नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थियरी। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं वाग्गेयकार के बारे में। वाग्गेयकार यह शब्द प्राचीन और मध्यकाल में प्रयोग होता था, यानी कि अब नहीं होता है। तो वाग्गेयकार की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि जो व्यक्ति पद रचना और स्वर रचना में दोनों में प्रवीण होता है, यानी कि माहिर होता था, उसे वाग्गेयकार कहा जाता था। संगीत रत्नाकर में इसी बात को इस प्रकार से लिखा गया है, वाचम गेयम च कुरुते यह स वाग्गेयकारकः। कुछ विद्वान पद रचना को मातु और स्वर रचना को धातु कहते हैं। तो वाग्गेयकार की परिभाषा इस प्रकार से हो जाती है कि मातु और धातु को जानने वाला वाग्गेयकार कहलाता है। अब इसी बात को एकदम साधारण से शब्दों में समझो तो जो व्यक्ति खुद गाने लिखता हो और उसे संगीतबद्ध करता हो, यानी कि कंपोज करता हो, उसे वाग्गेयकार कहा जाएगा। इस बात को सुन के बहुत से लोग सोचेंगे कि ये तो मैं भी कर लेता हूं, तो क्या मैं भी? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो रुको, यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो संगीत रत्नाकर में बताए गए हैं, जिनकी संख्या है 28। तो आइए जानते हैं इनमें से कुछ के बारे में। साहित्य शास्त्र यानी कि व्याकरण का जानकार होना चाहिए। उसे छंद, रस, अलंकार आदि का ज्ञान होना चाहिए। उसके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। उसके पास संगीत शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसके अंतर्गत लय, ताल, स्वर, राग आदि का ज्ञान होना चाहिए। साथ में ही संगीत के तीनों अंगों की भी जानकारी होनी चाहिए। संगीत के तीनों अंग यानी कि गायन, वादन और नृत्य की जानकारी होनी चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम एक वाद्य यंत्र पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वाग्गेयकार को विभिन्न देश के विभिन्न रीति रिवाजों, रहन सहन और भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके पास संगीत रचना करके उन्हें प्रस्तुत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। सभी प्रकार के काकों का भी ज्ञान होना चाहिए। स्वस्थ और सुंदर शरीर वाला भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वाक चातुर्य यानी कि बोलने की कला भी होनी चाहिए। राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए और सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। स्वतंत्र गीत रचना में निपुण, विभिन्न रागों या फिर गीतों का मिश्रण करके जल्द से जल्द गीत की रचना करने में सक्षम होना चाहिए। साथ में ही अलौकिक बुद्धि प्रतिभा वाला भी होना चाहिए। तीनों सप्तकों यानी मंद्र, मध्य और तार, इनमें गमक लेने की शक्ति होनी चाहिए। उसके अंदर दूसरों के मन के भाव जानने की शक्ति होनी चाहिए, यानी कि श्रोता क्या चाहता है इसकी समझ उसे होनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ और भी गुण इनके बारे में बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर में 28 गुण उत्तम वाग्गेयकार के लिए बताए गए हैं। उत्तम यानी कि एकदम टॉप लेवल के। तो वाग्गेयकार को भी 3 प्रकार का बताया गया है। एक तो हो गए उत्तम, जिनमें 28 गुण होते हैं। दूसरे हो गए मध्यम, जिनमें 28 से कम होते हैं। और तीसरे होते हैं अधम वाग्गेयकार। इसके पास इस 28 में से कितना होगा ये तो भगवान ही जाने। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं मध्यम और अधम वाग्गेयकार के बारे में। मध्यम वाग्गेयकार जो स्वर रचना यानी कि धातु में प्रवीण है, लेकिन मातु यानी कि पद्य रचना में मंद बुद्धि है, वह मध्यम श्रेणी का वाग्गेयकार है। या फिर जो स्वर रचना में भी अच्छा हो और पद्य रचना में भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसे विभिन्न प्रकार के प्रबंध गायन में कुशलता न हो तो वह भी मध्यम श्रेणी में ही आता है। अधम वाग्गेयकार
अधम वाग्यकार वह है जिसे केवल शब्द ज्ञान है, यानी कि पद्य रचना तो कर सकता है लेकिन उसे स्वर का ज्ञान नहीं है। एक बात और, पाश्चात्य संगीत में वाग्यकार के लिए कंपोजर यानी कि रचयिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही जाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।